Hey guys, welcome back. This is Bushir Dolakia and you guys are watching Mature Reactions. I welcome you all. So आज का जो वीडियो है वो होने वाला है थोड़ा सा मिस्टीरियस वीडियो, थोड़ा सा सस्पेंस से भरा हुआ वीडियो, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो हम देखने वाले हैं टॉप 7 मिस्ट्रीज ऑफ इंडिया। अब मिस्ट्रीज की बात करें, ये एक तरह की बिलीफ होती है, आप माने तो है, नहीं माने तो नहीं है, बट क्योंकि इंडिया ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतनी सारी चीजें देखी है, तो हिस्टोरिक चीज़ें, हिस्टोरिकल प्लेसेस है, तो सभी प्लेसेस के साथ कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई होती है। कोई पॉजिटिव होती है तो कोई नेगेटिव होती है, कभी कभी पैरानॉर्मल भी होती है। बट आई ऑलवेज लाइक दिस काइंड ऑफ वीडियो, क्योंकि ये हमेशा आपको एक आपको एक एक्साइटमेंट देता है कि क्या होगा, कौन सी बात होगी। सो ये देखने वाली बात है कि आज कौन सा वीडियो होगा, आज किस तरह की चीज़ें उसमें देखने को मिलेगी। सो या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स सी द वीडियो फर्स्ट। तो ओरिजिनल लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मेक श्योर कि आप वीडियो पूरा देखिए। अगर पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके पास कोई भी रिकमेंडेशन हो, सो यू गाइस कैन ऑलवेज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो या लेट्स सी द वीडियो फर्स्ट। भारत का इतिहास रोचक तथ्यों से भरा हुआ है, जिसमें से बहुत से चौंकाने वाले रहस्य भी हैं। कुछ हाल ही के हैं तो कुछ हजारों साल पुराने। भारत के और अन्य देशों के शोधकर्ताओं ने इन्हें सुलझाने की कोशिश की और कर रहे हैं, लेकिन इन पहेलियों को सुलझाने में वो आज भी असमर्थ हैं और इन रहस्यों के उत्तर की प्रतीक्षा आज भी कर रहे हैं। और आप भी अगर पहेलियां सुलझाने में अपने आप को सक्षम मानते हैं तो हमारे पास भारतीय इतिहास की इस तरह के वीडियोस की जो वॉइस होती है, वॉइस ओवर होता है। हेलो दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग मैं होता आपका दोस्त सूरज और स्वागत है आप सभी का मिस्टीरियस हिंदी में। मीर उस्मान अली का खजाना। हैदराबाद के आसफ जाह वंश के अंतिम और 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान, जो अपने आदर्शों के लिए प्रसिद्ध थे, वो आभूषण और प्राचीन खजाने के अपने कीमती कलेक्शन के लिए जाने जाते थे। टाइम मैगजीन ने उन्हें 1937 में दुनिया का सबसे अमीर आदमी कहा था और उन्हें व्यापक रूप से सबसे अमीर भारतीय माना जाता है। उन्होंने बहुत बड़ी बात है, हीरे, मोती और खजाने रखे थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वो कभी भी बरामद नहीं हुए। ऐसा माना जाता है कि वो कीमती खजाना आज भी हैदराबाद में राजा पैलेस के जमीन के नीचे है, जहां निजाम मीर उस्मान अली अपने जीवन का ज्यादातर समय बिताया करते थे। चारामा की एलियन रॉक पेंटिंग। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बस्तर क्षेत्र में चारामा शहर के पास गुफाओं में प्राचीन शैल चित्र पाए गए हैं। ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। J.R. भगत, जिन्होंने उन्हें खोजा, उनका कहना है कि वे बिना किसी चेहरे की विशेषताओं और उड़ान डिस्क के अन्य चित्रों के साथ भयानक ह्यूमैनॉइड का चित्रण करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आसपास के गांव में रहने वाले लोगों का कहना है कि वहां कई छोटे छोटे लारोहिला लोग रहते हैं, जो आकाश से गोल आकार की वस्तुओं में उतरते थे और एक या दो गांव वालों का अपहरण कर लेते थे। छत्तीसगढ़ पुरातत्व और संस्कृति विभाग ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा से इन सम्मोहक खोजों के अनुसंधान में मदद करने को कहा है। कुलधरा का भूत गांव। जैसलमेर बहुत ही फेमस है। 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुलधरा का भूतिया शहर कुछ 100 साल पहले पालीवाल ब्राह्मणों का एक शहर था। एक घातक रात, जब इसके 1500 निवासी बिना निशान के गांव छोड़ गए, रातों रात पूरा शहर खाली हो गया। इस गांव के लोग कहां गए किसी को नहीं पता। कोई नहीं जानता कि वास्तव में उन लोगों ने ऐसा क्यों किया, लेकिन किंवदंती के अनुसार वो दुष्ट शासक सलीम सिंह और उनके अन्यायपूर्ण कर्मों से बचने के लिए गांव छोड़ गए और जाते समय उन्होंने उस जगह पर एक श्राप छोड़ दिया। यह भी कहा जाता है कि जो कोई भी गांव में रहने की कोशिश करता है तो उसकी एक क्रूर मौत हो जाती है और इसी वजह से कुलधरा आज तक वीरान है। योगी जो कुछ नहीं खाते पीते।
अहमदाबाद से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर अंबाजी नामक स्थान में एक तपस्वी रहते हैं। इनका नाम है प्रहलाद जानी। इन्हें चुनरी वाला माताजी के नाम से भी जाना जाता है। 11 साल की उम्र में आध्यात्मिकता ने प्रहलाद जानी को देवी अम्बा का भक्त बना दिया और उनका दावा है कि देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया है और उन्हें एक अमृत के माध्यम से अलौकिक शक्ति प्रदान की है, जिससे वे बिना कुछ खाए पिए ही जी सकते हैं। और ये बात सच भी है। सन 2003 में उन पर 21 विशेषज्ञों की एक चिकित्सा अनुसंधान टीम द्वारा एक वैज्ञानिक शोध अध्ययन किया गया था, जिसमें कैमरा द्वारा उनकी लगातार निगरानी की जा रही थी, जहां पे उन्होंने महीनों से कुछ नहीं खाया पिया। जांच करने के बाद विशेषज्ञों की टीम हैरान थी कि कोई कैसे इतने दिनों तक बिना कुछ खाए पिए रह सकता है। ये तो बस कुछ दिन की बात थी। प्रहलाद जानी का दावा है कि उन्होंने सन 1940 से लेकर अब तक कुछ नहीं खाया पिया है। बाप रे। एलोरा की गुफाएं। ये गुफाएं औरंगाबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एलोरा में 34 गुफाएं हैं। ये बेसाल्टिक की पहाड़ी के किनारे किनारे बनी हुई हैं। इन गुफाओं में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों के प्रति आस्था दर्शाई गई है और इसमें एक रहस्यमयी प्राचीन हिंदू मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे मानव नहीं बना सकता और इसे आज की आधुनिक तकनीक से भी नहीं बनाया जा सकता। इसका नाम है कैलाश मंदिर, जो कि 40 लाख टन की चट्टानों से बनाया गया है। अब 4000 साल पहले कौन सी तकनीक मौजूद थी जो इस शानदार आर्ट को बनाने में इस्तेमाल की गई थी, यह अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। कहते हैं कि इन गुफाओं के नीचे एक अन्य शहर भी बसा हुआ है और यह किसी को नजर नहीं आता। यहाँ एक ऐसी सुरंग है जो इसे अंडरग्राउंड शहर में ले जाती है। इन गुफाओं का निर्माण कोई आम इंसान या आज की आधुनिक तकनीक के बस की बात नहीं। आखिर इन्हें कैसे बनाया गया होगा, ये आज तक एक बड़ा रहस्य है। शांति देवी का पुनर्जन्म। दिल्ली के एक छोटे से इलाके में जन्मी लड़की शांति देवी का पुनर्जन्म मामला पहला व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था और भारत में इसे अच्छी तरह से प्रलेखित किया गया था। शांति देवी ने अपने वर्तमान परिवार और शिक्षक को अपने पुराने घर के बारे में जानकारी दी और अपने पिछले जन्म में उनके परिवार के सदस्यों के बारे में बहुत ही बारीकी से बताया। और अगर ये बात आपको झूठ लग रही है तो बता दें कि इसकी जांच खुद महात्मा गांधी द्वारा नियुक्त प्रमुख नागरिकों की एक समिति ने की, जिन्होंने शांति देवी के साथ उनके पिछले जन्म वाले गांव में जाकर उनके बारे में पता किया और वे पूरी तरह से दंग रह गए। शांति देवी की कही हुई एक एक बात एकदम सही निकली, जिसके बाद ये मान लिया गया कि पुनर्जन्म संभव है। Oh wow, that's real footage. सिंधु घाटी सभ्यता का गायब होना। ये सिंधु घाटी की लिपि है जिसे अभी तक पढ़ा या फिर समझा नहीं जा सका है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इसे समझना असंभव है। सिंधु घाटी सभ्यता शायद भारत का सबसे प्राचीन रहस्य है। इस महान सभ्यता के बारे में कई ऐसे बड़े रहस्य हैं जो प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं की तुलना में बड़े हैं। 5000 साल पुरानी सिंधु सभ्यता के चित्रात्मक लिपि को बनाने वाले लोगों की पहचान आज भी एक बड़ा रहस्य है और इस सभ्यता को बनाने के पीछे के रहस्य अभी तक खोजे नहीं जा सके हैं। इसके अलावा शायद इस सभ्यता के बारे में सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये है कि इसके सभी प्रमुख स्थल अचानक एक साथ गायब हो गए। ऐसा क्यों हुआ कोई नहीं जानता। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे महान सभ्यता थी। इस सभ्यता का अचानक पतन होना आज भी शोधकर्ताओं के लिए एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। हालांकि इसके बारे में शोधकर्ताओं के कई सिद्धांत हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इसका सटीक उत्तर नहीं दे पाए हैं।
दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। Alright, so very interesting video. इस तरह के वीडियोस हमेशा आप देखें, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे। अब इस वीडियोस के ऊपर हमेशा ये डिबेट रहेगी कि क्या है सच है, क्या झूठ है। एंड आई थिंक द गुड थिंग इज कि इसमें कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की बात नहीं हुई। हाँ, एक कुलधरा की जरूर बात हुई, बट वो भी आई थिंक एक हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ चैप्टर है जो कि इंडिया के साथ है। एंड इंडिया इज वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन। बहुत सारी हिस्टोरिक प्लेसेस है, बहुत सारी हिस्टोरिक चीजें हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है। और आई थिंक आई एम ग्लैड कि इस तरह का वीडियो हमने देखा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें है उसमें जो शायद आई थिंक सरप्राइज करे हमारी आज की जनरेशन को, जो कि टेक्नोलॉजी के अंडर रहती है, पूरा दिन टेक्नोलॉजी के साथ जीती है। बट उस समय कुछ भी नहीं था टेक्नोलॉजी वाइज, और फिर भी इतने बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़ी गुफाएं, इतने बड़े स्ट्रक्चर कैसे बने। आई थिंक इट इज टोटली आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बट ये आई थिंक बात करें इस वीडियो की, सबसे पहले आई थिंक खजाने की बात हुई हैदराबाद के निज़ाम की, और कहा गया कि 1937 में ही वॉज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ऐसा कंसिडर किया गया था। और बहुत ही बड़ी बात है, आई थिंक बहुत ही प्राइड बिल्कुल है उसमें इंडिया के लिए। और बात करें उनके खजाने की, तो कहा गया है कि उन्होंने कहीं अपने महल के नीचे हो सकता है कि छुपाया हो हैदराबाद के अंदर, बट आई थिंक वो जब तक मिलता नहीं तब तक कहानियां तो बनती ही रहती है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के कोई गांव की बात आई, एलियंस के जो पेंटिंग्स थे या जो भी चित्र बने हुए थे। ऐसे तो बहुत सारे चित्र आपको मिल जाएंगे इंडिया में, क्योंकि इंडिया इज़ डेफिनेटली अ वेरी हिस्टोरिक सिविलाइजेशन। लेकिन उसको कहा गया कि एक कहानी है कि एलियंस आते हैं, यूएफओ आता है, एंड इट्स बीन अंडर the observation by NASA and the ISRO combined, so that's a good thing। हो सकता है कि कुछ ना कुछ बाहर आए। उसके बाद बात कही गई कुलधरा राजस्थान के गांव की, वो तो हमने सबने सुना है कि डेफिनेटली उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बात है कि सब लोग डरते हैं जाने से। बट काफ़ी उसके ऊपर न्यूज़ चैनल्स ने और काफ़ी लोगों ने भी, जो लोग इन सब चीज़ों में मानते हैं, उन्होंने ऑपरेशंस भी किए, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के ऑपरेशंस किए, और कुछ ना कुछ हरकतें कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। वो आई थिंक एक डिबेटेबल इश्यू ज़रूर है। फिर बात आई वो बंदे की जो कि अपने आप को माताजी का अवतार मानता है, एंड आई एम फ्रॉम गुजरात, तो मैंने उनके बारे में ज़रूर सुना है। लेकिन ये बात तो बिल्कुल सच है कि उन्होंने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, और वो अपनी जो भक्ति है उससे उनको शक्ति मिलती है, ऐसा उनका मानना है। एंड इट्स बिन प्रूवन, जैसा इस वीडियो में भी कहा, कि उनके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुआ है, काफ़ी उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया, काफ़ी दिनों तक एक कमरे में बंद करके मॉनिटर किया गया विद CCTV, एंड इट वॉज डेफिनेटली प्रूव्ड कि वो खाते नहीं, ना ही कुछ पानी भी लेते हैं। सो दैट्स आई थिंक डेफिनेटली इज अ मिस्ट्री। फिर जैसे कि हमें पता है कि बात आई पुनर्जन्म की। पुनर्जन्म आई थिंक इज समथिंग विच इज बिलीफ इन इंडियन हिस्ट्री, इंडियन माइथोलॉजी, और उसमें काफ़ी लोग जो है वो मानते हैं, काफ़ी लोग नहीं मानते। बट ये जो कहा गया कि प्रूवन एक तरह से केस स्टडी है, और इसके ऊपर भी बात हुई है। फिर बात आई उसके बाद बात आई इंडस वैली सिविलाइजेशन की। उससे पहले आई थिंक बात आई इलोरा जो केव्स है, और वो तो आई थिंक अजंता इलोरा बहुत ही फेमस है, बहुत ही जानी मानी है। और उसके ऊपर तो काफ़ी कुछ कहा गया है, काफ़ी कुछ लिखा गया है। 40 टन्स ऑफ द स्टोन्स, द स्ट्रक्चर इज टोटल वेट ऑफ 40 टन्स, विच इज़ अ ह्यूज ह्यूमंगस। और उस समय आई थिंक पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी थी कि वो मैनेज कर पाए उतनी सारी, इतने अच्छे तरीके से उसको कार्विंग करने के लिए, उसको बनाने के लिए। और ऑफ कोर्स फिर इंडस रिवर सिविलाइजेशन, सिंधु वैली की जो सिविलाइजेशन है, विच इज़ नाउ इन द पाकिस्तान, उसके बारे में तो आई थिंक जितना कहा जाए उतना कम है। 5000 साल पुरानी वो सिविलाइजेशन है। मेसोपोटामिया और इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन है उससे भी पुरानी मानी जाती है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड, प्रोबेबली इफ वी आर करेक्ट, द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड, यू नेवर नो। लेकिन जो उस वक्त टेक्नोलॉजी थी, जो उस वक्त उनकी लिपि थी, जो उस वक्त वो रहन सहन करते थे, एक प्रॉपर उनका स्ट्रक्चर बना हुआ था, लेयर्स वाइज लोग भी उनमें एक तरह से काम करते थे। तो वो आई थिंक एक बहुत ही हिस्टोरिकल इवेंट है, और उसके ऊपर रिसर्च हो रही है, होपफुली बाहर निकलेगा। लेकिन इस तरह के वीडियोस की बात यही होती है ना कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। और अगेन आप माने तो माने है, नहीं माने तो बिल्कुल नहीं है। बट या डेफिनेटली इट्स डेफिनेटली इंटरेस्टिंग वीडियो, और देखने में हमेशा मज़ा आता है। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा फैक्ट्स इंटरेस्टिंग लगा, ऐसा कौन सा फैक्ट्स है जो आप मानते हैं कि इसमें छूट गया, या आपके आसपास आपने कोई सुना हो, आपकी जहन में, आपकी नॉलेज में हो कि कोई पर्टिकुलर फैक्ट इंडिया के बारे में।
कि आप जानते हो और आप शेयर करना चाहे तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यार गाइस, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत ही मज़ा आया मुझे, तो आप ज़रूर बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, फर्स्ट टाइम आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और मेक श्योर कीजिए कि आप बेल नोटिफिकेशन को बिल्कुल दबाएं ताकि आपको हर बार नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मेरा वीडियो नया आए। तो इतना ही रखते हैं गाइस इस वीडियो में। यू गाइस प्लीज टेक केयर ऑफ योर्स एंड योर फैमिली। आई विल सी यू अगेन, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।